नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। तो आइए वाकिफ होते हैं देश प्रदेश की खबरों से। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ए श्रीधरन को भाजपा ने केरल में अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया है। केरल भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्रन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 88 साल के श्रीधरन 6 दिन पहले ही 26 फरवरी को मलप्पुरम में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए थे। श्रीधरन ने अपने गृह जिले मलप्पुरम से ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। श्रीधरन बुधवार को पलारीवट्टम में बन रहे फ्लाईओवर का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल की जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाएगी। भाजपा की बड़ी जीत की उम्मीद है क्योंकि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके और प्रदेश के लिए कौन अच्छा है। मैंने भाजपा से केवल एक ही मांग की है कि मैं पोनानी से उसी इलाके में चुनाव लड़ना चाहता हूं जहां मैं अभी रह रहा हूं। उम्र को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा, शारीरिक उम्र के बजाय मानसिक उम्र यह तय करती है कि किसी को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। मन की उम्र ही मायने नहीं रखती है, न कि शरीर की उम्र। मानसिक रूप से मैं बहुत अलर्ट और यंग हूं। अब तक मेरे साथ सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा होगा। मैं किसी सामान्य नेता की तरह काम नहीं करूंगा। मैं एक टेक्नोक्रेट की तरह काम करना जारी रखूंगा। श्रीधरन 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत बदलने के लिए जाना जाता है। ईमानदार छवि की वजह से वह काफी लोकप्रिय हैं। श्रीधरन प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक माने जाते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को अच्छा नेता बताया था। मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन करने वालों में भी उनका नाम शामिल था। कोटा में वैक्सीन लगने के 20 घंटे बाद गुरुवार सुबह 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्थ विभाग ने 15 डॉक्टरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण सामने आएंगे। उधर मृतक के परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जानकारी के मुताबिक 60 साल के बहादुर सिंह किसान थे। वह जिले के बालूखेड़ा ग्राम पंचायत के गरमोड़ी गांव में रहते थे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे पीएचसी बालूखेड़ा पर बहादुर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। उन्हें 1:30 बजे तक निगरानी में रखा गया था। उसके बाद वह घर वापस आ गए थे। मृतक के भाई गोविंद ने बताया कि घर पर आने के बाद बुधवार शाम को उन्हें चक्कर आए। इसके बाद वह सो गए। सुबह 6 बजे उठे तो फिर चक्कर आने की शिकायत की। इसके बाद पेशाब करने गए और वापस आकर चाय पी। उसके बाद फिर चक्कर आए और गश खाकर गिर गए। उसके बाद उठे नहीं। परिजन उन्हें तुरंत कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई ने आरोप लगाया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हुई, जबकि पहले उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। वो पूरी तरह ठीक थे। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर ने कहा कि एईएफआई सर्विलांस सिस्टम के तहत एईएफआई कमेटी के 15 डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई गई है। मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है। रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया स्ट्रोक या हार्ट अटैक ही मौत का कारण हो सकता है। फिर भी सभी प्रकार की जांच की जा रही है। बता दें कि एईएफआई वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस सिस्टम है। वहीं कोरोना वैक्सीन मॉनिटरिंग प्रभारी डॉक्टर सौरभ शर्मा का कहना है कि मौत का कारण अगर वैक्सीन होती तो टीकाकरण के 1-2 घंटे के बीच असर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुजुर्ग ने रात को खाना खाया है। सुबह चाय पीने के दौरान वो अचेत होकर गिरे हैं। ऐसे में हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका अधिक है। बुजुर्ग को किस कंपनी की वैक्सीन लगी थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और
रात में भी ठीक है सोई और सुबह में कैसे सी चालू थी टीका लगने के बाद ही हुआ है क्या? हाँ सब रात में वही लगने भाई फली तो ठीक है एकदम। हाँ क्या कहा उन्होंने मतलब क्या घबराहट वबराहट को ऐसे वही तो हमने नहीं कहा नहीं कहा नहीं जा रहा हूँ उसको कहने को फोन कर कल 2 बजे टीका लगाया था सर, बढ़िया था। और सवेरे शाम को खाना खा के सो गया, सवेरे उठा चाय पी के वहाँ से दुखने लग गया उसका, और एक बार खांसी चाली बस खत्म। सुबह 6 बजे तो करे मतलब वो टीका लगने के बाद बस तबीयत खराब हो गई। लगातार तबीयत खराब थी? नहीं पहले ठीक था लगाने के बाद पहले तो जिंदगी में बुखार ही नहीं आई। नहीं, वैक्सीन कल लगा था। कल 3 तारीख को वहाँ पे पीएससी बालोड़ा में वैक्सीनेशन था, तो लगभग 114 लोगों को लगाया गया था। और जब वैक्सीन लगाया जाता है तो आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो हमने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा था। उनको किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज सुबह तक 6 बजे तक भी उनको किसी भी तरह की साइड इफेक्ट नहीं था। जैसा कि उनके घर वालों ने बताया कि वॉमिटिंग, चाय पी, फिर वॉमिटिंग हुई, उसके बाद घबराहट हुई, फिर कैथून CSC पे लेके आए और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तो क्या लगता है ये जो आरोप है, फिलहाल तो वैक्सीन का जो आरोप है, नहीं उनका कहना है भाई क्या वैक्सीन के बाद ही हुआ है, पहले वो क्या स्वस्थ नहीं बताया पहले नहीं, हमने 114 लोगों को लगाया है, ये वही वैक्सीन है। तो अगर ये खराब होती तो और लोगों को भी इसका वो होता, असर आता, कहीं ना कहीं अगर किसी कुछ प्रॉब्लम तो नजर आनी चाहिए थी। ठीक है, लेटे लेटे उसके कुछ लेने की वजह से ही वो उसके एकदम अचेत होके गिर गया बुजुर्ग। तो अब उसके लिए हमने जांच पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद हमें पता पड़ जाएगा कि भाई क्या किस वजह से हुआ है। नहीं जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो ही नहीं रहा। सर परिजन बताया वो पहले पूरा बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन सर बुजुर्गों में अचानक भी मृत्यु हो जाती है, आप सब जानते ही हैं। और एकदम अगर वैक्सीन से होता तो हाथों हाथ आधा विदिन हाफ एन आवर या 1 आवर या 2 आवर में ये कोई ना कोई तो कुछ होता, जबकि ऐसा कुछ भी था। उन्होंने रात का खाना भी खाया, सवेरे ही उनका 6 साढ़े 6 बजे की ये सूचना हुई है कि भाई अचेत होके गिर गए हैं। उसके बाद वो डेथ डिक्लेयर हुए हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम आज मेडिकल बोर्ड से हो रहा है, पोस्टमार्टम अभी होगा, बाकी उसका आगे की जानकारी आपको दे। कल कोविड-19 का बालूहेड़ा PSC पर टीका लगवाया था और उसकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। इस इत्तला पर हम गरमोड़ी उसके घर पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में वहाँ मृतक के परिजनों ने बताया था कि कल इसको दोपहर करीब 1 बजे करीब इसके टीके लगवाया था और 1:30-2 बजे करीब हम वहाँ से बालूहेड़ा PSC से लेके आए। ला कर के यहाँ इसने आराम से घर पे रहा। सुबह इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो हम इसको PSC कैथून ले गए, CSC कैथून ले गए। CSC कैथून ले जा कर के वहाँ डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। ये बात उसके मृतक के परिजनों ने हमें बताई। उसके आधार पर हमने मृतक के परिजनों को समझाइश करके कानूनी जानकारी भी दी और उनको बताया कि भाई इसका पोस्टमार्टम करा करके मृत और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी, जिससे इसका रिजल्ट आने पर ही पता चल जाएगा कि ये क्या बीमारी से मरा है या वैक्सीन के रिएक्ट से मरा है। PF के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 2019-20 में भी ब्याज दर 8.5% ही थी। पहले आशंका जताई जा रही थी कि PF पर ब्याज दरें घटा दी जाएंगी, लेकिन EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में ब्याज दरों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पिछले साल मार्च में PF पर ब्याज दर 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय 2019-20 के लिए PF पर 8.5% की ब्याज की घोषणा की गई थी। यह ब्याज दर 2018-19 में 8.65%, 2016-17 में 8.65% और 17-18 में 8.55% थी। राजस्थान के दौसा में ऑनर किलिंग का डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की हत्या के बाद पिता खुद थाने पहुंच गया। वहां बोला, मैंने बेटी को मार डाला है। पिता 2 दिन पहले ही बेटी को प्रेमी के यहां से जबरदस्ती अपने घर ले आया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस ने बताया कि मृतका का नाम पिंकी था। वो रामकुंड क्षेत्र में परिवार के साथ रहती थी। पिता शंकरलाल सैनी ने 16 फरवरी को बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की थी। 19 फरवरी को पिंकी ससुराल से मायके आ गई। फिर 21 फरवरी को प्रेमी रोशन के साथ मायके से भाग गए। इसके बाद परिवार ने बेटी पिंकी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। उधर युवती और प्रेमी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके सुरक्षा की मांग की। हाई कोर्ट ने पुलिस को कपल को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद 1 मार्च को युवती प्रेमी रोशन के साथ दौसा जिले में ही उसके घर पर पहुंची। इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। वे 2 दिन पहले जबरन युवती को प्रेमी के घर से उठा ले गए। इसके बाद रोशन ने महिला थाने में पिंकी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रेमी रोशन पिंकी के मोहल्ले में रहता है। यहाँ दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। पिंकी के पिता रोशन से शादी करने के खिलाफ थे। ऐसे में पिंकी की मर्जी के खिलाफ उन्होंने उसकी 16 फरवरी को शादी कर दी थी। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि परिवार ने पिंकी को वापस ससुराल जाने के लिए समझाया, लेकिन पिंकी प्रेमी रोशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गुरुवार सुबह घर में ही पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की हत्या के बाद पिता थाने पहुंचा। वहां बोला, मैंने बेटी को मार डाला है, लाश घर पर पड़ी है, चलकर उठा लीजिए। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि हत्या के समय घर पर कौन कौन मौजूद था। आरोपी पिता दौसा में ही फलों का ठेला लगाता है। व्यापार में ऐसा घाटा लगा कि एक परिवार के 6 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के साथ कीटनाशक पीकर जान देने का फैसला कर लिया। 3 की मौत हो गई, बाकी 3 की हालत गंभीर है। मामला गुजरात के वडोदरा का है। परिवार के मुखिया का सब कुछ बिक चुका था। उन्होंने आखिरी में पेट पालने के लिए पहले अपनी मोपेड और फिर पोती की साइकिल तक 500 रुपए में बेच दी थी। सभी उम्मीदें टूट गई। तब बुधवार को एक साथ जान देने का फैसला कर लिया। मृतकों में नरेंद्र सोनी, उनका 4 साल का पोता पार्थ और 17 साल की पोती रिया शामिल है। नरेंद्र की पत्नी दीप्ति, बेटा भाविन और बहू उर्वशी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पड़ोसियों ने बताया कि नरेंद्र सोनी पहले स्वाति सोसाइटी में 8 नंबर मकान के मालिक थे। उन्होंने करीब 2 साल पहले यह मकान बेच दिया था और पड़ोस के मकान में किराए से रहने लगे थे। मकान बेचने से जो 25 लाख रुपए मिले थे, उसमें से ज़्यादातर रकम ब्याज चुकाने में खर्च हो गई थी। थोड़ा पैसा बचा था, जिससे लॉकडाउन से लेकर अब तक का खर्च चल रहा था। उन्होंने कुछ दिन पड़ोसियों से उधार लेकर गुजारा किया। नरेंद्र का बेटा भाविन कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार का खर्च चल सके। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। STN 20 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।